एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि एग्जाम की डेट को देखने के बाद आप में से काफी लोग फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है। और एग्जाम की डेट देख लो क्या आई है। एग्जाम की डेट ऑब्वियसली आपके हिसाब से ही आई है। स्टेनो का पेपर ग्रेड सी और डी का 10 दिसंबर को और 11 दिसंबर को है। एक दिन में 3 शिफ्ट्स होती है, 2 दिन पेपर हो रहा है, तो 6 शिफ्ट्स में जो है ये पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आगे की बात को। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम आपको क्या लगता है कि ये जो डेट आई है आपकी 10 और 11 दिसंबर, तो ये एडवांटेजियस है या इससे कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा? स्किल कब तक होगा? हमें चीजों को कैसे करना चाहिए? हमारे घर में शादी वगैरह है? तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी। वीडियो लंबी होगी तो पूरा देखिएगा। अब आप एक चीज को देखिए, 10 और 11 दिसंबर को आपका पेपर है। उस बीच में आज सच कोई बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्स नहीं है, बट हाँ एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट एग्जाम है जो उसके बाद होगा, वो है सीजीएल मेंस। तो कहीं ना कहीं फेयरली जस्टिफाइड है ये चीजें कि जो सीजल मेंस वाले हैं स्टूडेंट्स हमारे, तो वो अपने सीजल की तैयारी करेंगे उस पॉइंट पे जो मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना? क्योंकि प्री का रिजल्ट तो आराम से आ ही जाएगा, क्योंकि मेंस भी दिसंबर में ही स्केड्यूल जो है वो करा गया है। अब कुछ बच्चे वो आएंगे जो प्री से हटकर आएंगे, शायद उनका ना हो किसी कारणवश, तो वो स्टेनो की तरफ आने की कोशिश करेंगे। और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सजेस्टिंग यू गाइस, स्टेनो इज नॉट इजी ऑप्शन। स्टेनो इज नॉट एन इजी ऑप्शन। ये बहुत टफ है, इनफैक्ट आपके मेंस से भी टफ है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं सीजल करके देखता हूँ फिर स्टेनो में आ जाऊंगा, तो बेकार ऑप्शन है। इससे बेटर आप 2025 का ही स्टेनो देखें अगर आपका देखने का मन करे तो, या अगर उतना ही हो तो उससे बेटर तो आप सीजल कर ले, क्योंकि सीजल इज इजियर अगर आप स्टेनो का स्किल देखो तो। मैं ये नहीं बोल रही कि इजी है, बिल्कुल नहीं है सीजल इजी, बट अगर आप स्किल के परस्पेक्टिव से देखो तो। अब हम आएंगे मुद्दे की बात पे कि क्या ये आपके लिए एडवांटेज है या आपके लिए डिसएडवांटेज है। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूं, बट मैं आपको बता रही हूं कि इससे कंपटीशन होगा हाई। मुझे पता है कि 4,70,000 बच्चों ने ही फॉर्म भरा है, लेकिन उनके बीच में भी तो कंपटीशन है ना। अब कहीं ना कहीं वो बच्चे भी जागेंगे, उनकी आत्मा जागेगी जिनको दिखेगा अरे भाई अभी तो मेरे पास 90 डेज है, मेरा तो सिलेबस भी हो जाएगा, मेरा तो प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, वो लोग भी पेपर देंगे। ऐसा हो सकता है कि उनके मार्क्स 120 से 125 के बीच में रह जाए और आप इस टाइम पे 140 प्लस ला रहे हो और आप पेपर में 150 प्लस ले आओ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गलत बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ बात को। यहाँ पे आपको अभी हाईली अलर्ट होके अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, पीवाईक्यू पे ध्यान देना चाहिए और स्किल पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज स्किल यहां पे आपको इस बार चकमा देगा। क्योंकि स्किल की डेट्स एसएससी ऐसे आउट करेगा कि आपको सिर्फ 15 दिन देगा और बोलेगा आओ स्किल दे जाओ। सच में क्यों? अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि 18 दिसंबर 2023 में एसएससी ने स्किल की डेट्स आउट करी थी, आई थिंक इसकी 2023 वालों की, कि आपका पेपर 3 और 4 जनवरी को हम रख रहे हैं। ठीक है, अब आधों की तो हवाइयां उड़ गई थी कि ऐसे कैसे आप इतने कम टाइम स्पैन में पेपर ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकता? एसएससी आपसे पेपर में टिक करवाता है कि आपको स्टेनो आती है और बाकायदा टिक करते हो, तो वो कभी भी पेपर करवा सकता है होने को। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अगर हम देखें पेपर आपका 10 और 11 को है, दिसंबर में है ना, हम ये दिसंबर लिख दिया। मान लेते हैं रिजल्ट आया जनवरी में और जनवरी की एंड में स्किल की डेट्स आ गई कि सपोज करो कि आपका फेवरेट दिन कौन सा होगा? हाँ 14 फेब, वैसे कैसे आपका फेवरेट नहीं होगा, ठीक है, हमारे क्या कहते हैं, तो उस दिन आपका स्किल है। और ऐसा 2022 में हुआ भी है, हुआ है। 2022 का स्किल शेड्यूल फरवरी में ही करा गया था। ड्यू टू सम इंटरप्शंस, वो रीजंस की वजह से वो अप्रैल चला गया, अदरवाइज वो था फरवरी में ही। और ये सेम चीज एसएससी जो है वो कर सकता है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा और बैलेंस करना पड़ेगा। अब आपको चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बैलेंस नहीं करा तो ऐसा ना हो कि यहां तो आपके 150 प्लस आ रहे हैं, अच्छी रैंक आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है, कहीं स्किल में डूब जाओ। ये ऐसा ना हो कि स्किल में तो आप 130 ला रहे हो लेकिन रियल पेपर में भी आप 120 भी नहीं ला पा रहे, पता चले कट ऑफ में नाम नहीं है। तो ये चीज आपको नहीं होने देनी है, बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। और आपको डरना चाहिए, जितना एग्जाम लेट होता है उतने ज्यादा बच्चे जागते हैं। अगर यही पेपर अक्टूबर में हो जाता, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूं, कट ऑफ भी कम जाती, जितने बच्चे गुना सेलेक्ट होते उसके बाद वो स्किल देते शांति से अपना, जिसको 25 का करना होता वो 25 का कर रहे होते। ये चीज आपको शायद ही कोई बोलेगा,
नहीं बोलेंगे लोग आपको, क्योंकि उनको देखो अपना 24 का निकालना है, या 24 का चलो छोड़ो निकालना है कि नहीं निकालना है, उनको अपना स्किल का बताना है आप लोगों को, या उनको ये लग रहा है कि क्या ही फर्क पड़ता है। मैं आपको अभी से बता रही हूं, आपको अभी से अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको दिक्कत आए और आप रेग्रेट करो, क्योंकि इस बार 2000 वैकेंसीज है एसएससी स्टेनो में, तो ये चीज आपको फर्क डालेगी। लोगों को दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे 2000 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे उनको, वो पागल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो अपनी परीक्षा की वीडियो नहीं देख रहे हैं या किसी स्टेनो वाले की वीडियो नहीं देख रहे हैं तो सीजल वाले उन्हें नहीं बता रहे हैं कि स्टेनो में वैकेंसी आई है। सबको पता है, यहाँ पे सबके पास आंखें हैं, सबको पता चल रहा है मार्केट में कि कहीं ना कहीं वैकेंसी आई हुई है। तो इस चीज को आपको ध्यान जो है वो अपनी साइड से रखना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ये पूछ रहे थे कि स्किल की डेट्स क्या हो सकती है, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस देखो, आप डेडलाइन को फरवरी ही लेके चलो, फेब में हो सकता है, और ये सच है। अब कुछ बच्चों ने बोला कि अपनी परीक्षा वाली ने तो बोला था कि नवंबर में पेपर होगा, पेपर तो दिसंबर में हो रहा है। तो एसएससी कुछ भी कर सकती है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान, वो क्या ठीक करिए अपनी। अगर मैंने बोल दिया कि नवंबर में पेपर होगा तो एटलीस्ट पहले तो नहीं हुआ ना, जो आपको फालतू स्टेनो में बोल रहे थे कुछ लोग कि एमटीएस के बीच में भी आपका पेपर हो सकता है, कि ये फलाना ढिमकाना कि अक्टूबर में हो सकता है। मैंने एटलीस्ट वो तो नहीं बोला ना आपको कभी भी, मैंने हमेशा यही बोला कि 15 नवंबर के बाद ही पेपर होगा। 15 नवंबर से पहले पेपर गारंटी है कि नहीं होगा। एंड एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही कि वो बात सही हुई तो एक तरीके से ये कि कैलेंडर को एसएससी ने ही गलत साबित कर दिया, एसएससी को जस्टिफिकेशन देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर मैं अपनी साइड से जस्टिफिकेशन दूं तो ये सरप्राइज था हर किसी के लिए कि पेपर की डेट्स जो है वो दिसंबर में आई है, एंड यू शुड बी हैप्पी, यू आर गेटिंग टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अदर देन दैट आप तो बस फालतू में किसी की लेग पुलिंग में लगे हुए हो। लाइक लिटरली इतना वेला टाइम आपके पास आता कहां से है, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ। एंड द सेकंड थिंग, हाँ थर्ड थिंग सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मेंटोरशिप के लिए हम आपको कैसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको समझा देती हूँ और दो बातें भी बता देती हूँ। मेंटोरशिप हमने निकाली हुई है, न्यू मेंटोरशिप है, पेंडिंग टास्क नहीं रहेंगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @disha1400, या आप मुझे मेल कर सकते हो। फीस जो है वो 500 है, 17 सितंबर तक लास्ट डेट है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 18 से हम शुरू कर देंगे और डिटेल्स वगैरह हम आपको वहां पे दे देंगे। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें कैसे क्या रहेगा, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स चाहिए, 8 घंटे का रहेगा, 100+ अगर मॉक्स में आ रहे हो, अगर आपने एक बार सिलेबस पूरा कर रखा है एटलीस्ट 70% तो ही आइएगा, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। एक बार देके देखिए, चांस हो सकता है इस बार आपको रेगरेट का मौका मिले ही ना लाइफ में भी, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट मैंने लिंक में पिन कर दिया है, एंड यस यू कैन डू इट। अभी आपके पास जस्ट अ मोमेंट, पेन कहाँ चला गया, हाँ 90 डेज हैं, बहुत अच्छे दिन है, सही से करोगे और अच्छी स्किल है तो पेपर को निकाल लोगे, क्योंकि 2006 वैकेंसीज इसमें आई है, ठीक है, और ये बढ़ेंगी, बढ़नी चाहिए। हो सकता है कि वैकेंसी 2100 हो जाए, हो सकता है 2200 हो जाए, हो सकता है जितनी है उतनी रहे, लेकिन जितनी है उतनी भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। तो आपको पढ़ाई करना चाहिए रेदर देन यहाँ वहां टाइम वेस्ट करना चाहिए। लेकिन 90 डेज ना बहुत गोल्डन पीरियड है आपके लिए, गोल्डन टाइम है, इतना टाइम नहीं मिलता यूजुअली, अदर पेपर्स में देख लो नहीं मिलता है, आप बहुत लकी हो। और हाँ, DSSB का भी किसी ने अगर पेपर भरा हो तो DSSB के एग्जामिनेशंस जो है जेएसए वाले स्टेनो वाले, वो भी सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। स्टेनो के पेपर भी साथ में ही होंगे तो वो भी अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। मैंने मेंटोरशिप का बता दिया, एग्जामिनेशन डेट्स का बता दिया, और जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें जो भी कमेंट्स आएंगे मैं उनको एक बार देख लूंगी और आप लोगों को बता दूंगी। टेक्स्ट बुक का कोड है APNI। अभी बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे आने वाले हैं, तो ये कोड आप ध्यान रखना, आपको मॉक को एक्सटेंड करना हो, नया लेना हो, कुछ भी करना हो आप ले सकते हो। और वीडियो पे 300+ लाइक्स कर देना। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे, टेक केयर। एंड इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हो, चाहे मेंटोरशिप के और चाहे आपके पेपर के, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो देख लूंगी खुद, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखें।